बोलिए सिद्धादेव भगवान की जय। बोलिए शीतला की जय। अनंत नाम रसगुणों में अव्यक्त भगवान सिद्धार्थ देव की बड़ी कृपा, माँ जगतजम्मा मातेश्वरी शीतला मैया की बड़ी कृपा, राघवेंद्र सरकार की बड़ी कृपा कि आज हम सब यहाँ भगवत चर्चा के लिए श्रीमद् रामचरितमानस का यह पावन महान ग्रंथ आप हमारे बीच में इस सत्संग की 2 घड़ी पर यहाँ हम सब राम कथा का गायन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आइएगा हमारे श्रीमद् रामचरितमानस के इस सत्संग की बेला में संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने 7 कांड पर श्रीमद् रामचरितमानस को लिखकर हम सब मानव के लिए रच करके कलयुग में तरण तारण के लिए रखा है। तो हम भी मानव हैं, तो मानव होते हुए हमारा एक परम चरम कर्तव्य बनता है कि 2 घड़ी भगवत सत्संग में सब मिल करके भगवत कथा में आत्मसात करने का हम सब प्रयास करेंगे। आइए श्रीमद् रामचरितमानस वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदनास्मक वर्ण अक्षर व अक्षर से रामचरितमानस को प्रारंभ किया और ते संसार पतंग घोर तिरणे घंटी लो मालवा वह अक्षर से श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड में विराम करता है। तो मध्यकांड श्रीमद् रामचरितमानस का है सुंदरकांड। आज की जो कथा हम आप सबके बीच में 2 घड़ी के इस सत्संग में गाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड हनुमान जी का मुख्य कांड माना गया है। हनुमान जी भक्ति की खोज अर्थात सीता जी की खोज, यही प्रसंग आज के इस सत्संग की शुभ बेला पर होगी। तो हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए, भक्ति की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए अपनी यात्रा श्रीमद् रामचरितमानस के इस सुंदर कांड पर करते हैं। तो आइए इस कथा के पूर्वार्ध ही हम भगवान राघवेंद्र सरकार की स्तुति पद से आज का कार्यक्रम हम वंदना स्वरूप प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपा
चंद्र कृपा
अवतार भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस या सुंदर कांड मुख्यतः हनुमान जी का कांड माना है। हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए लंका जाते हैं और लंका जाने के लिए कार्यक्रम इनका जो प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ होती है समुद्र तट से। सुग्रीव के आदेशानुसार जितने वानर हैं दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया और दक्षिण दिशा जब आए तो बीच में संपाति मिला। संपाति के द्वारा ही सीता जी के बारे में वानरों को अवगत कराया गया और सभी वानर समुद्र तट पर आकर के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सामने समुद्र है और समुद्र को जो पार कर सकता है वही लंका जा सकता है और सीता जी का पता लगा सकता है। तो वहाँ वानरों की मंडली में सबको बारी बारी से उनके बल बुद्धि के बारे में परिचय जामवंत महाराज जी लेते गए, क्योंकि उस वानरों की मंडली में जामवंत महाराज ही वयोवृद्ध थे। जैसे आज की भाषा पर हम छत्तीसगढ़ी भाषा पर कहें जिसको सयान, ठीक वैसे ही वहाँ उनके समाजों में जामवंत महाराज जी बूढ़े थे, बुद्धिमान थे, नीतिवान थे, इसीलिए वानरों का नेतृत्व जामवंत महाराज जी ही कर रहे थे। तो जामवंत महाराज जी ने सभी वानरों से कहा कि भैया हमको सीता जी की खोज करना है, सुग्रीव के आदेश का हमको पालन करना है, तो किसके पास कितना बल है, कौन जा सकता है। बारी बारी से सब वानर लोग अपना अपना परिचय देने लगे। कोई कहे कि मैं 4 कोस जा सकता हूँ, कोई कहे मैं 2 कोस जा सकता हूँ, कोई कहे मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। जैसे अंगद जी ने कहा भैया मैं तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है, क्योंकि अक्षय कुमार के हाथ में मेरी मौत है। अपनी मौत के बारे में अंगद महाराज जी जानते थे, वो भी असमर्थ दिखाई दिए। अंततः हुआ क्या, हनुमंत महाराज जी एक किनारे पर बिल्कुल मौन साधन करके बैठे थे। जामवंत महाराज जी ने देखा कि हनुमंत लाल जी तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, तो राम काज में अपना हाथ बढ़ाओ और जितने भी वानर यहाँ पर हैं इनकी रक्षा का दायित्व, सारा भार तुम पर है। आगे बढ़ो और बढ़ करके सीता जी की खोज केवल तुम ही कर सकते हो और ये वानरों के प्राण को तुम ही बचा सकते हो। तो आइए यही प्रसंग आप हमारे बीच में सत्संग के माध्यम से श्रीमद् रामचरितमानस यहाँ पर कथा स्थल पर माँ जगत जननी मातेश्वरी माँ अम्बा के इस प्रांगण पर मौजूद है। श्रीमद् रामचरितमानस की प्रथम चौपाई सुंदरकांड के साथ ही यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जामवंत के वचन
जामवंत महाराज जी ने जो बातें इस बानरों की मंडली में हनुमान जी के सामने कहने का प्रयास किया, हनुमान जी को यह बात बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और हनुमान जी वहां पर अट्टहास गर्जना करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का नाद करते हुए खड़ा हो गया। और सिमरन का पर्वत खड़ा हो गया और अपने मित्रों से जामवंत महाराज जी ने कुछ बातें कही कि देखो भाई, मैं राम काज के लिए तो जा ही रहा हूं, कार्य तो सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं। सीता जी का पता मैं लगाऊंगा और लगा करके वापस भी आऊंगा, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ मैं बात रखने जा रहा हूं। बानरों ने कहा कि हनुमंत लाल जी कौन सी बात? तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब तक मैं वापस ना आ पाऊं तब तक आप लोग यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करते रहना। ये मत सोचना कि यहाँ समुद्र का पानी खारा है तो हम क्या किए, हम भूखे प्यासे अनशन करें। सुग्रीव का बगीचा लगा हुआ है तो वहाँ जाना, इसकी जिम्मेदारी मेरा है। वहाँ फल फूल खा करके यहाँ पर मेरे प्रतीक्षा में बिल्कुल इंतजार में बैठे रहना। ऐसा कह करके हनुमंत महाराज जी सभी मित्रों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वहां पर एक पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर पर छलांग लगाकर, कौतुक ही छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ने के बाद फिर अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी प्रणाम किया। देखिए, हनुमंत महाराज जी इस कथा में हम जैसे मानव को एक सीख देना चाहते हैं कि जब तक हम छोटे पद पर हैं, छोटे हैं, तब तक हम सबका प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि हम किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कोई अच्छे व्यक्ति बन जाएं, तो हम छोटे व्यक्तियों को प्रणाम करना भूल जाते हैं। ये सीख हनुमान जी के इस जो पंक्ति पढ़ने के बाद मिलता है कि भैया आप छोटे हो तब भी प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलना, और बड़े भी बन जाओ तब भी प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। तभी राम की यात्रा सफल हो सकता है, शांति की यात्रा सफल हो सकता है, जिस भी यात्रा तुम कर रहे हो सफल हो सकता है। तो श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदर कांड का जो एक प्रसंग है हमको एक बहुत सुंदर संदेश देता है। और ऐसा कह के यह कह नाई सबहि कह माथा, सबको प्रणाम किया हनुमान जी। और प्रणाम करने के बाद सिंधु तीर एक भूधर सुंदर उस पर्वत पर चढ़े। और चढ़ने के बाद जैसे ही अंगूठे के बल पर उस पर्वत को दबाया और वह पर्वत पाताल में जाकर के धंस गया। हनुमान जी वहां से अपनी यात्रा प्रस्थान करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम हनुमान जी की इस यात्रा के पहले ही श्रीमद् रामचरितमानस संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने जो लिखा, तो यहाँ पर हनुमान जी बहुत विनय करते हैं कि हे प्रभु, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ ये आपका ही कार्य है। तो है दया के सागर, है दीन बंधु, इस कार्य को संपन्न कर देना। माँ का पता लगाने के लिए मैं यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ, तो माँ बिल्कुल अति शीघ्रता के साथ मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए और मैं भी शांत हो जाऊं। ऐसा कह करके है दयालु, है कृपा निधान, मेरे ऊपर बिल्कुल कृपा करना, ऐसा कह करके हनुमान जी वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आइए तुलसी की एक भजन आप लोगों के समक्ष हम रखने का प्रयास करने जा रहे हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो।
क्षमापि सागर, ऐ दीन बंधु तू तो दयालु है, मेरा कार्य संपन्न कर देना। ऐसा कह करके हनुमान जी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जैसे हनुमान जी जाने का अपनी यात्रा तय करते हैं तो बार बार रघुवीर संभालते, बार बार रघुवीर को याद करके, क्योंकि वीरता का काम करना है इसलिए रघुवीर को याद किया। और रघुवीर को याद करके तर्पय पवन तनय बलहारी हनुमान जी आगे अपनी यात्रा तय करते हैं। तो हनुमान जी चले कैसे? तुलसी के चौपाई, जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, ताहि भाति चढ़ाई हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, ताहि भाति चढ़ाई हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, ताहि भाति चढ़ाई हनुमान। रघुवीर के बाण की तरह, रघुपति के बाण की तरह हनुमान जी अपनी यात्रा तय करते हैं। तो आकाश मार्ग में हनुमान जी चलते 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 हुआ क्या, आकाश से देवता लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी राम काज के लिए, जानकी की खोज के लिए लंका जा रहा है। तो हो न हो लंका की नगरी माया की नगरी है, लंका की नगरी राक्षसों की नगरी है। और इस माया की नगरी में हनुमान जी कहीं जाकर फंस न जाए, ऐसा सोच करके हनुमान जी के बल और बुद्धि का परिचय लेना चाहा। तो देवताओं ने सोचा कि इनका परीक्षण कौन करेगा, परीक्षा करने के लिए जाएगा कौन? तो उनके मन में एक योजना आई, एक युक्ति आई। ये सर्पों की जो माता है सुरसा, उनको परीक्षा लेने के लिए हम भेजते हैं। तो सुरसा के पास सारे देवता पहुंचे और जाने के बाद निवेदन किया। सुरसा देवताओं के बाद तो मानते हुए यहाँ आकाश मार्ग में हनुमान जी के सामने आती है और आकर के हनुमान जी के मार्ग के सामने खड़ी हो जाती है। जात पवन सुत देव देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल भूति विशेषा, सुरसा आई और आकर के हनुमान जी के सामने कहने लगी, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहे कि वो तुम कौन हो? सुरसा कहने लगी, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ, देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने के लिए। तो हनुमान जी कहे कि है माँ, जब तुम देवताओं ने तुम्हें भेजा है, जब उसकी माँ हो, तो मैं भी एक देवत्व पुत्र हूँ, मेरी भी तुम माँ हो। और यदि कोई माँ अपने बच्चे को खाना चाहे तो बच्चे के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मैं अभी रामकाज के लिए जा रहा हूँ, सीता जी की खोज करने जा रहा हूँ। और सीता जी की खोज के बाद जैसे ही मैं वापस आऊँगा, सीता का पता मैं भगवान को बताऊँगा, स्वतः ही मैं यहाँ आकर के आपके मुंह में समाहित हो जाऊँगा और समाहित होकर आप मुझे खा लेना, अपनी सुधा को शांत कर लेना। ऐसे हनुमान जी कहने लगा। तो सुरसा कहने लगी, अरे जब मैं भूख से व्याकुल होती हूँ तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ पाती, तो तुम कौन होते हो? तो हनुमान जी कहे कि ठीक है माँ, यदि तुम चाहती हो तो खा लो। तो सुरसा एक योजन अपने मुख को फैला दी। हनुमान जी कहे कि अरे वो ये तो मायावी है। हनुमान जी वहां से 2 योजन बन गए, सुरसा उससे दुगुन हुए, हनुमान जी फिर दुगुन हो गए। इस तरह से युद्ध चलता रहा। तो गोस्वामी महाराज जी ने एक पंक्ति लिखा, जस जस सुरता बदन बढ़ावा,
तास दुगुन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती गई, ठीक वैसे ही हनुमान जी भी अपने रूप को बढ़ाते गए, मानो धरती से आकाश तक। अंत में हनुमंत महाराज जी सोचने लगा, इस युद्ध का अंत तो होने वाला नहीं है, मैं कब तक युद्ध करता रहूंगा। अब मैं तो राम काज के लिए जा रहा हूं और राम काज करना मेरा धर्म है, और यहाँ यदि युद्ध करता रहूं तो समय केवल नष्ट होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। ये सोच करके हनुमान जी, मुझे छोटा बनकर हो चाहे बड़ा बनकर हो, राम काज मुझे करना है। तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत किन्ना, बहुत छोटे हो गए और छोटे हो करके सुरसा के मुंह में जाकर के समाहित हुए, भीतर गए, इधर उधर घूमे, देखे, फिर वापिस आए और वापिस आकर के माँ सुरसा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ आपने खा लिया और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिएगा, मैं अब जाना चाहता हूँ। सुरसा उनके बल बुद्धि को देखते हुए आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वह कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चलहु हनुमान। वहां से हनुमान जी आगे यात्रा प्रस्थान करते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक और चौपाई लिखा, निश्चर एक सिंधु मह रहूं, करि माया नभ के खग गई। जैसे ही यात्रा हनुमान जी आगे चलते हैं तो समुद्र में एक और राक्षसिन, जिसका नाम है सीका, सीका नाम की राक्षसिन समुद्र में रहती है। और उनका काम क्या है, और ऊपर वो जो जीव उड़ते थे उसके छांव को दबा लेती थी, और छांव को दबाने के बाद ऊपर में जितने उड़ने वाले जो जीव हैं वो नीचे गिर जाते थे और उसी को खा करके अपनी भूख को मिटाती थी। तो वही क्षण हनुमान जी के साथ किया। जैसे हनुमान जी आकाश मार्ग पर जा रहे थे तो उनके छांव को दबाई, और दबाने के बाद हनुमान जी वहीं रुक गए, ऊपर में रुक गए। वो देखा कि ये कौन है, अरे समुद्र में ये तो राक्षसी है, और ये क्या करना चाहती है, मेरे छांव को दबा दिया, मैं तो राम काज के लिए जा रहा हूँ, वो गलत काम के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, मैं एक राम भक्त हूँ, राम काज करने जा रहा हूँ, सीता जी की खोज करने जा रहा हूँ, तो मेरे छांव को दबाने का कारण क्या हो सकता है। ऐसा हनुमान जी सोचे, नहीं नहीं एक ठीक नहीं है, इनको तो समाप्त कर देना चाहिए। राम काज में जो बाधक बन जाए उसको समाप्त कर दो। तो हमारे संतों ने यहाँ पर एक युक्ति लगाया, उनका शोध किया, वास्तव में जो सीका है वो है क्या चीज। कहा जाता है, संतों ने एक बात कही हमारे समाजों के बीच में, मानव समाज में, सीका जो है एक ईर्षा है। कोई व्यक्ति यदि आगे चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई अच्छा धनवान बनना चाहता है, कोई बुद्धिमान बनना चाहता है, कोई ज्ञानी बनना चाहता है, कोई भक्त बनना चाहता है, तो सबसे पहले ईर्षा काम करती है। ईर्षालु व्यक्ति का काम होता है कि आगे बढ़ रहा है तो इसको किस तरह से खींचा जाए ताकि नीचे गिर जाए, और गिरने के बाद हम उसका फायदा उठाएं। तो वो उनके कमजोरी को देखता है और उसी कमजोरी को पकड़ कर नीचे गिराने की कोशिश करता है। जैसे सीका हनुमान जी के लिए उनके छांव को दबाई, और दबाने के बाद हनुमान जी वहीं रुके और उसको खींचने का